हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूक्रेन के बारे में बात करते हैं। तो यूक्रेन का कैपिटल है कीव और वहाँ के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की। और रशिया का कैपिटल है मॉस्को एंड वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और दोनों कंट्री में सेमी प्रेसिडेंटल रूल है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूएसएसआर के बारे में कुछ जानते हैं। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री। इसकी स्थापना 1922 में हुआ था। ये मतलब उस टाइम का बहुत बड़ा कंट्री था। 15 मतलब छोटे छोटे देशों से मिलकर ये बना था। इस 15 देश में यूक्रेन और रशिया भी आते हैं। यूक्रेन यूएसएसआर में 1922 में जुड़ा था यूएसएसआर से और 1991 में यूएसएसआर से अलग हो गया था। तो इसके बाद G8 कंट्री के बारे में बात करते हैं। तो G8 कंट्री वो कंट्री होता है जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है, आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होता है। तो G8 कंट्री में आते हैं रशिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा एंड ब्रिटेन। 2014 में G8 से रसिया को बाहर कर दिया गया था। अब G8 G7 के रूप में बचा है। देखिए, युद्ध नाटो और अमेरिका की वजह से हो रहा है। तो चलिए नाटो समझते हैं, नाटो क्या होता है। तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो के अंदर 30 कंट्री आता है। नाटो का एक आर्टिकल है आर्टिकल 5, जिसमें ये बताया गया है अगर 30 देश में से अगर आप किसी एक देश पे कोई कंट्री वार करता है तो 30 एक साथ मिलकर उस पर वार करेंगे, उससे वार लड़ेंगे। देखिए, युद्ध होने का मुख्य कारण क्या है। यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो ज्वाइन कर ले और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, वो नाटो के आर्मी को यूक्रेन के बॉर्डर पे लाके बैठा दिए थे। तो जो रशिया का प्रेसिडेंट है पुतिन, वो ये नहीं चाहते थे कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करे और जो भी अमेरिका अपना आर्मी वहाँ पे नाटो का आर्मी लगाया है उसके बॉर्डर के पास, वो वहाँ से हटा ले। लेकिन ये यूक्रेन ऐसा नहीं माना, मतलब ये नहीं माना ना, वो आर्मी को ना अपने हटाया। तो इसी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ। कोई भी नहीं चाहेगा ना, मतलब अपने पड़ोस में अपना दुश्मन रहे। कोई नहीं चाहेगा कि आपके पड़ोस में ही आपका दुश्मन रहे। अमेरिका मतलब शुरू से ही रसिया के पीछे लगा रहता है। उसका शुरू से ही उसका दुश्मनी चलते रहता है उससे। देखिए, रसिया युद्ध कर रहा है लेकिन वो ये बता रहा है कि ये युद्ध नहीं है। वो कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूएनओ का एक आर्टिकल है आर्टिकल 7। इसके अकॉर्डिंग किसी भी देश का कोई भी राज्य अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो वो हो सकता है। तो इसी का यूज रसिया किया। तो यूक्रेन के 2 सिटी को रसिया इंडिपेंडेंट कर दिया और उसको इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया। तो 2 कौन कौन कंट्री बनाया है? डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। तो आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री अपने मतलब पड़ोसी से हेल्प मांग सकता है। तो ये जो 2 कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ है तो ये रसिया से हेल्प मांगा, मतलब आर्थिक रूप से हेल्प मांगा, आर्मी का हेल्प मांगा। तो रसिया इसी बहाने वो युद्ध शुरू कर दिया। मतलब मेनली ये युद्ध करने का ये बहाना है मतलब। तो इसमें यूएनओ का आर्टिकल यूज हो रहा है तो रसिया पे कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। तो इससे ये रसिया को फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए, रसिया यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया हुआ है। वो वायुसेना, थल सेना, नभसेना तीनों से ये उस पर वार कर रहा है। तो यूक्रेन और रसिया के वार को लेकर यूएनओ में वोटिंग हुआ। तो इसमें बहुत सारे कंट्री अपना अपना वोटिंग किए।
इसमें कुछ कंट्री न्यूट्रल भी रहे, जैसे इंडिया, चाइना, यूएई, ये सभी न्यूट्रल रहे, ये किसी को वोटिंग नहीं किए। इंडिया न्यूट्रल रहा, बहुत अच्छा किया, क्योंकि इंडिया को दोनों से अपना रिलेशन अच्छा बना के रखना है, अमेरिका से भी और रसिया से भी। देखिए, ऐसे तो रसिया हमें शुरू से ही मदद करते आ रहा है, अमेरिका कभी मदद करता है कभी नहीं करता है। जैसे 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा था, तो रसिया हमें हेल्प कर रहा था और अमेरिका अपना पनडुब्बी लेकर हमें मारने आया था। तो रसिया हमें स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करते आ रहा है। हमारे कंट्री में 80% जो मिलिट्री का वेपन है वो रसिया ही इंपोर्ट करता है। जैसे रिसेंटली में वो विक्रमादित्य, सुखोई, MiG-21 ये सब इंडिया को दिया, तो रसिया बहुत हेल्प करता है हमारा। तो रसिया ये डिमांड कर रहा है कि यूक्रेन हमें लिख कर दे कि यूक्रेन कभी नाटो से नहीं मिलेगा और यूक्रेन के बॉर्डर पे जो भी नाटो का आर्मी है उसे वो वापस। तो चलिए अब समझते हैं इस वार से भारत पे क्या असर आने वाला है। तो जो भी पेट्रोल है, गैस है, मस्टर्ड ऑयल है, वो सब वहीं से सप्लाई होता है। तो ये सब वार की वजह से तो सप्लाई हो नहीं पाएगा, तो ये सब का रेट बढ़ते हुए देखा जाएगा। तो देखिए, ये सब का रेट बहुत हाई हो जाएगा धीरे धीरे, एक तो ऐसे ही हाई है, ऊपर से और ज़्यादा हो जाएगा, और कुछ खास इंडिया पे असर नहीं पड़ेगा इस वार से। हम तो ये चाहते हैं जो ये युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें दोनों का लॉस है, दोनों कहीं ना कहीं अपना लॉस कर रहा है, किसी का कम है तो किसी का ज़्यादा है। तो फाइनली एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ इसके लिए, वी वांट वर्ल्ड पीस। अगर आप लोग भी यही चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फाइनली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।